रेशियो किसका? निफ्टी का भी होता है वो, यानी कि 50 कंपनियों को मिला के, या वही प्राइस अर्निंग रेशियो एक इंडिविजुअल कंपनी का, जैसे रिलायंस का हो सकता है, टीसीएस का हो सकता है, इन्फोसिस का हो सकता है। प्राइस अर्निंग रेशियो चेक करना चाहिए। अब आप इंडिविजुअल शेयर का चेक करने से पहले पूरी की पूरी मार्केट का चेक करो कि कितना लगाऊंगा कितना मिलेगा। अब ये प्राइस अर्निंग रेशियो जो होता है ये आपका मार्केट में अमूमन मार्केट बताता है, पिछले कई 30 40 50 सालों में बताता है कि सबसे नीचे ये रहता है 10 पे, सबसे ऊपर ये रहता है 30 पे। 30 इसका हाईएस्ट जाता है, 10 इसका लोअर जाता है। 10 से नीचे भी जा सकता है, असंभव नहीं है, लेकिन जाता नहीं है। अगर 10 के आसपास है निफ्टी पी, प्राइस अर्निंग रेशियो निफ्टी का 10 11 12 13 है, ज्यादा पैसा लगा लीजिए क्योंकि इस समय आपको कम पैसे पे अच्छा रिटर्न मिलने वाला है। और अगर निफ्टी 30 के आसपास है, 25 26 27 28 29 30, अब पैसा बहुत कम लगाइए या मत लगाइए। निफ्टी नीचे है, इन्वेस्ट करिए, निफ्टी ऊपर है, डाइवर्ट करिए। लेकिन क्या है, लोगों को टिप चाहिए, वो ये बेसिक ज्ञान तो सीखना नहीं चाहते हैं। उनको क्या यार निफ्टी निफ्टी क्या हो रहा है, पी क्या हो रहा है, बताओ भैया, रिलायंस में लगा दूं, पैसा डाल दूं, वही गलती होती है। एक बार किसी एक बड़े महान इन्वेस्टर ने कहा था, आई एम एक्सेलिंग इन मार्केट। कहता था आई एम एक्सेलिंग इन मार्केट। तो किसी ने कहा कि ही इज एक्सेलिंग इन मार्केट। अगले ने कान से सुना, उसको समझ में आया, कह रहा ही इज सेलिंग इन मार्केट। तो फिर बाकियों ने क्या सुना, सेलिंग इन मार्केट। फिर बाकियों ने बोला सेल सेल सेलिंग इन मार्केट, सेल सेल, सबने बेचना शुरू कर दिया। क्यों? टिप ढूंढ रहे थे। बात कहां से कहां पहुंच जाती है। एक ने क्या बोला, दिस मार्केट इज वर्स्ट, आई एम सेइंग बाय टू द मार्केट। बाय बाय बोल रहा है, किसी ने सुन लिया, कह रहा है सेइंग बाय टू द मार्केट, सेइंग बाय 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 बाय। वो आज बाय बाय वाला बाय था, बी यू बाय बाय हो गया। इसको क्या बोलते हैं, चाइनीज विस्पर। शुरू में किसी ने किसी को कुछ बोला, जिसने किसी को कुछ बोला उसने उसको आगे जाकर कुछ बोला और बात बदल गई। टिप टिप, ये टिप में सारी गड़बड़ है। देखिए मेरी बात सुनिए, बच्चे को भी समझ में आ जाएगा। ये वीडियो बहुत आसानी के साथ में, नॉलेज चाहिए, चाहे शेयर मार्केट हो या कोई भी मार्केट हो, धंधे के अंदर बेसिक नॉलेज चाहिए। लोग क्या चाहिए, आसान पैसा चाहिए। हर्षद मेहता का स्कैम भी ऐसे हुआ था। वो एसीसी का सीमेंट था, उसका भाव मार्केट में 200 रुपए था। इन्होंने उसकी आर्टिफिशियल बाइंग करा दी, खरीदवा 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 खरीदवा, वो 200 से 9000 पहुंच गया। एसीसी सीमेंट में अंदर कोई दम था ही नहीं, कंपनी के फंडामेंटल कमजोर थे, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ नहीं रही थी, टॉप लाइन बढ़ नहीं रहा था, बॉटम लाइन बढ़ नहीं रहा था, उसका मार्केट में कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट आ ही नहीं रहा था। मार्केट उसके अंदर ना मैनेजमेंट बदली, उसके फंडामेंटल कमजोर थे। और एसीसी को इन्होंने रैली करा दी, उस समय 200 से 9000 पहुंचा दिया। अब जो लोग खरीदो 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 खरीदो, अचानक सब बिकवाया, सब बर्बाद हो गया। इसको बोलते हैं हर्षद मेहता स्कैम। आर्टिफिशियली पंप एंड डंप। क्या बोलते हैं, पहले पंप कर दो और बाद में डंप कर दो, ऊपर ले जाके बेच के बाहर